सर, मैं भी एनजीओ चला रही हूँ सिखाजुन मोटिवेटर एंड चाइल्ड काउंसलर, डायरेक्टर ऑफ सिंधुताई महिला कल्याण समिति। मैंने एक लेडीज़ को एक मैसेज दिया है कि ना, मांगने की बजाय कमाना सीखो, भले ही पैसा हो या इज्जत। आज आपने यहाँ पर देखा है जो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे है, इसके उपलक्ष्य पे जो कार्यक्रम बला गाँव में वीरांगना ग्रुप की तरफ से किया गया, एक बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है। और गाँव से उठकर बेटियाँ आगे आ रही है, बहुएँ आगे आ रही है। तो मैं समाज को एक ही मैसेज दूंगी कि जितना आप बेटियों के लिए कर रहे हैं, उतना बहुओं को भी सपोर्ट करें और उनको का सहयोग करें और उनको आगे लेकर आएं। थैंक यू। जी सर। सर, सिंधु ताई को मैं मेरी आइडल मानती हूँ। महाराष्ट्र से एक लेडी हैं जिनको मैं मेरी आइडल मानती हूँ। सिंधु ताई महाराष्ट्र में जानी जाती हैं। उन्होंने पहले अपना वहाँ पर उनके एनजीओ चलते हैं, वो अनाथ बच्चों को सड़क से उठाकर उनको अपने पास रखती थी। और एक ऐसी सिचुएशन में वो थी कि उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था, तब भी वो भीख मांगकर शमशान घाट पे रोटियां पकाकर बच्चों को खिलाती थी। और अपनी जर्नी में उन्होंने 1700 बच्चों को इस लायक बनाया कि आज वो सब कुछ गवर्नमेंट पोस्ट पे है, कुछ बिजनेस लाइन में है, एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो उनको मेरी आइडल मानते हुए मैंने सिंधु ताई के नाम से, क्योंकि एक मोटिवेटर होने के नाते एक मोटिवेशन की इससे बड़ी स्टोरी क्या हो सकती है कि एक औरत, हम अपने एक दो बच्चे को नहीं पाल सकते, 1700 बच्चों को फुटपाथ से उठा के चिता की आग में रोटियां पका के खिला रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब आपने नाम रखा कितने वोट आई होंगी, क्या लोगों का सहयोग मिला? सर, लोगों का सहयोग देखिए, जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, तो प्रॉब्लम तो हर काम में आती है। घर से भी प्रॉब्लम होती है, समाज से भी होती है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं और आप अपने रास्ते पर अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक दिन परिवार और समाज सब आपका सहयोग करेंगे। वुमेन डे के लिए एक ही दिन क्यों? महिलाओं को तो सर, वुमेन डे के लिए एक दिन सिर्फ मनाया जाता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ना, हर दिन वुमेन डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन बेटियों को झकझोरा जाता है। हर दिन छोटी छोटी लड़कियों के रेप किए जाते हैं, जिन्हें यहाँ हमारे भारत में देवी माना जाता है। 9 दिनों तक नवरात्रों में पूजा जाता है। लेकिन मेरा सिर्फ समाज से एक ही ये क्वेश्चन भी रहेगा कि सिर्फ 9 दिनों में ही वो आपके घर की देवियाँ हैं, उसके बाद अगर वो बेटी के रूप में है या बहू के रूप में है, वो एक देवी है। आपका घर उन्हीं से चलता है। ये संसार को जन्म देने वाली वही है, एक औरत ही है। तो हमेशा उसको सम्मान दें और इंटरनेशनल वुमेंस डे को एक दिन ना मनाकर पूरे साल मनाएं। क्या पुरुष दिवस के लिए भी अपील करेंगे? बिल्कुल सर, ये नहीं है कि मैं पुरुष के खिलाफ हूँ। अगर महिलाएं यहाँ तक है कहीं ना कहीं, तो उसमें सहयोग पुरुष का भी है। अगर परिवार के से हस्बैंड या बेटा या भाई सहयोग ना करे, तो क्या महिलाएं यहाँ तक आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं उनका सहयोग हमें चाहिए। आप भी हमारे भाई की तरह हो। अगर आप लोग भी मेरे से इस टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी समाज के लिए एक मैसेज लेकर जाना चाहते हो कि अगर महिलाएं खड़ी हैं तो वो अकेली नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ही खड़ी है। थैंक यू सर। थैंक यू। जन कल्याण समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, किस तरह की रूपरेखा रही है, किस तरह का प्रोग्राम? आज बड़ा गांव की अनाज मंडी में 5 मार्च को महिला दिवस मनाया गया है और बहुत ही अच्छा जो है हमारा ये महिला दिवस मनाया है। और गांव ने पूरे मेरे बड़ा गांव का पूरा सहयोग रहा है, सभी का, छोटे बड़े का, चाचे ताऊआ का, और हमारी महिलाओं का, माता बहना का भी, और सबका भी खाना पीना बनाया रखा था। और हमारा यही मकसद था कि भी जो लेडीज आप अत्याचार करे जावा है, महिलाओं को उनके जो अधिकार उनके प्रति जागरूक किया जावा है। तो और नशे के ऊपर जो भी हमने बहुत सारी बाणी स्पीच भी करवाई है, नशे को रोकना चाहिए इसे, क्योंकि हमारे भविष्य जो है बहुत ही पीछे जान लग रहा है। और आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी इस नशे में जान लग रही है। तो इसको रोकने का काम हम कर रहे हैं। और जो बाण बेटियां अत्याचार हो रहे हैं, तो भी उनको रोकने का काम कर रहे हैं और महिला को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जो है सभी बाण भाइयों ने देखा भी है, बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा है। और ये हमारी सेक्रेटरी जो महिला वीरांगना जन कल्याण जागृति की संस्था के, हाँ सभी दलों के राजनेता अपने हाँ जी, एकजुट भाईचारे की करें। बड़ी मिसाल बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, ये हमारा कोई राजनीतिक मंच तो था नहीं, और ये एक सम्मेलन था। हमारे लिए सब बराबर है। हम तो देखो उन लोगों के पहले भी खिलाफ थे और आगे भी खिलाफ है, जो समाज में गंद फैलावेंगे, जो किसानों पर, मजदूरों पर अत्याचार करेंगे, जो बाण बेटियों पर अत्याचार करेंगे, चाहे भी फिर वो कोई नेता भी क्यों नहीं हो, उनके पहले भी खिलाफ थे और आगे भी खिलाफ। लेकिन ये सम्मेलन था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। और मैं दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगी, और जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जावा है, लेकिन उस दिन का भाई ओड़ी फाग था, इस वजह से हमने 5 मार्च को मनाया गया। और इस दिन
दिन बहुत सारी 8 मार्च को हमारी बहुत सारी माता बहना ने आहुति दी है अपने अधिकारों के लिए और अपने अधिकारों की मांग करी है, अपने अधिकार लिए भी हैं। तो भाई हम तो बहुत खुशी हुई और सारे भाई आए हैं। अगर भाई कोई किसी ने कुछ गलती हुई हो हमारे पे तो भी माफ़ करियो, इतना मैं कहना चाहूँगी। किस तरह की मुहिम रहने वाली है? मुहिम भाई हमारी यही रहेगी कि भी जिस भी बाण बेटी पर हमने कोई अत्याचार करता दिखेगा हम उसके खिलाफ होंगे, उस बाण का साथ देंगे। अगर कोई गरीब ने परेशान करेगा, कोई उसके साथ अन्याय करेगा, हम उसके साथ हाँ। और भाई जो मान ले किसान है, मजदूर है, देखो किसान अगर पैदा हुए हैं तो भी किसान और मजदूरों के साथ हमेशा हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ जी। नमस्कार जी, मैं वीरांगना जन कल्याण जागृति संस्था से सेक्रेटरी हूँ। आज का जो प्रोग्राम हमारा, ये पहली बार गांव में हमने ऐसी मुहिम छेड़ी है कि महिलाओं ने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और बड़ी खुशी की बात है। जो गांव के लोग हैं, हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। जो अपनी एडीसी मैडम है करनाल की, वैशाली शर्मा, वो हमारी चीफ गेस्ट रही। बच्चों ने भी अच्छे अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, स्कूलों से भी बच्चे आए हुए थे, सब ने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। मैं तो कामना करती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम गांव में होते रहें और बढ़ चढ़कर लेडीज़ उसमें भाग लेती रहें और सब अच्छे से होता रहे। लेडीज़ों को भी एक बराबर का दर्जा मिले ताकि वो भी आगे आएँ और अपने अधिकारों को पहचानें और इन सब से बुराइयाँ जो समाज में फैली हुई हैं इनसे बचें। गाँव में पर्दा प्रथा बहुत मानी जाती है, लेकिन आज मंच पे देखा गया कि आप बिल्कुल एक बेटी बहू का पद छोड़ के बेटी के रूप में कार्य कर। हाँ जी, देखो हमने इस चीज़ की शुरुआत की है। कुछ लोग इसको गलत भी बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा किया। ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। अगर हम यहीं घूंघट करके ऐसे करते तो फिर उससे लोगों को क्या संदेश मिलता, और लेडीज़ें हैं वो कैसे मुक्त होती इससे। या तो घूंघट को ये नहीं है कि उससे ही शर्म है, आंखों में शर्म होनी चाहिए इंसान के। घूंघट करके या फिर कुछ भी करते रहो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो ये एक कार्यक्रम ऐसा था जिससे हम घूंघट से परे होके हमने ये संदेश दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम गांव से ही हैं, आम परिवार से हैं, कोई ये नहीं है कि हमारा बड़ा बंगला कोठी है। बिल्कुल ही गरीब परिवार से हम ताल्लुक़ रखते हैं और हमने मुहिम छोड़ी है ताकि महिलाओं को भी सशक्त बनाया जा सके, वो अपने अधिकारों को पहचानें, आगे आएँ और ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहें। वीरांगना जन कल्याण समिति की अगर बात करें, हाँ जी। मेन ऐसा कार्य जिससे एक बहुत अच्छा। जी, हमने स्टार्टिंग जो हमारी हुई थी ना, ये नशे से हुई थी। गांव में नशा बहुत फैल चुका था, इसमें हमारे जेंट्स भी साथ थे। हमने नशा मुक्ति के ऊपर काम किया, फिर आगे जाके हमने अपनी संस्था को नाम दिया। अब तो हम हर तरह के काम कर रहे हैं। जैसे किसी गरीब बेटी की शादी है, उसमें हम मिलकर सहयोग करते हैं। किसी बेटी के साथ गलत हो रहा है, उसमें भी हम मिलकर उसका साथ देते हैं। कोई अच्छा गाँव में बेटियों के लिए कार्यक्रम करना है, कोई अच्छी योजना लानी है, जैसे सिलाई सेंटर है या फिर जो भी है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में लड़कियों को ये सुविधाएं मिल सके और वो बेझिझक उस चीज़ की तैयारी कर सके। क्योंकि पैसों की वजह से कई बार बेटियां नहीं कर पाती, तो वो हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि वो चीज़ें हमें मुहिम हमारी संस्था से जोड़ी जाएं ताकि हमें उन्हें फ्री में पढ़ा सकें, ये चीज़ें सिखा सकें। सरकार से कोई सहयोग मिलता है? अभी तो जी ऐसी कोई सरकार से सहयोग नहीं है। हमने अपना ये चंदा इकट्ठा करके गांव से जो लोगों से हमने बोला भी था यहाँ ये प्रोग्राम किया है। अगर सरकार से ऐसा सहयोग मिलेगा तो बड़ी अच्छी बात, हमें उम्मीद रहेगी कि सरकार हमारा साथ दे। नशे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो नशा ले रहा है उसको तो आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो बना रहा है और बेच रहा है उसके खिलाफ क्या? हमने बिल्कुल जो हमने वहाँ पे गए थे, हम अपना जो करनाल में है, हमने वहाँ पे रेगुलेशन तैयार किया था बिल्कुल कि बड़ा गांव से जो ये है ना अपना शराब का ठेका सरकारी जो छूटता है, ये अगले साल से यहाँ पे नहीं होगा। ये हम पहले, क्योंकि बीच में नहीं उठाया जा सकता, ये कदम हम उठा सके हैं, अगले साल से ये गांव के अंदर नहीं होगा। ये हमें पहले ही मिल चुका है। बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।